हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग, यानी कि आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये 7 डेज़ आप लोगों के लिए, ओवरऑल एनर्जीज हम लोग देखेंगे। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो, वेरी फर्स्ट वीकली रीडिंग। ओके, सो चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड फर्स्ट वीक का मतलब है कि 2026 की ये पहली वीडियो है वीकली रीडिंग। आई होप आप सभी को अच्छी लगे। ओके, एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी टू क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो हम इसमें आपकी जनरल रीडिंग भी देखेंगे और आपकी छोटी सी मिनी करियर रीडिंग देखेंगे, और मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस भी निकालूंगी फ्रॉम द mystical dream deck. This is my new deck, the very first new deck. एक और deck है न्यू जो आ चुका है, and that is the cozy witch, जो मैं बीच बीच में यूज़ करूँगी for all of you. So let's see. सबसे पहले राइडर वेट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे एरीज यानी कि मेष राशि। सो मेष राशि आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी। जनवरी का हफ्ता, लेट्स सी, यानी कि लेट्स सी एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ओके, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वाओ, द 6 of cups, 4 of swords and the emperor. ओके, सो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि कुछ कुछ जगह पे ना स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा इस टाइम में बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर। मे बी आप अपने मदर को लेके कहीं ना कहीं कंसर्न हो। मैंने स्टार्टिंग में भी ऐसा बोला था कि आपकी मदर की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है मुझे इस पूरे साल में। सो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर मदर, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू रियली बी विथ हर, ऐसा दिख रहा है कि आप उनको विज़िट करना चाहते हो, यू वांट टू बी विद देम। आप अपनी मदर के साथ ज़्यादातर एक मैं देख रही हूँ कि आप एक कनेक्शन चाहते हो बेसिकली आपके मदर के साथ। सो येस, डेफिनेटली इट्स देयर। ओके, आपकी मदर को आपकी नीड है, तो डेफिनेटली एक विज़िट होती हुई दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, बट आई डू फील कि आपकी मदर की जो तबीयत है वो सही नहीं है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, मे बी फादर की तबीयत सही नहीं है या मदर की, कोई आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तबीयत जो है सही नहीं है। ओके, सो मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा परेशान होते हुए आप दिखाई दे रहे हो 4 of swords की एनर्जी के साथ। सो ओवर स्ट्रेस्ड बहुत ज़्यादा हुआ इस हफ्ते में, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में ही आपको थोड़ा सा बर्डन सम फील हो रहा है। मे बी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी गई है या फिर आपको दी जा रही है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कहीं ना कहीं एक बर्डन सम फील कर रहे हो कुछ कुछ जगह पे। तो आपको प्लीज़ बोला जा रहा है कि अपना पूरा ध्यान रखिए, डिसिप्लिन में नहीं है, क्योंकि इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ जो है बहुत अच्छी नहीं रहेगी। आपकी हेल्थ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। ये साल ही डिसिप्लिन का है। ओके, सो अभी स्टार्टिंग में भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना है, बाद में भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको देखना होगा दैट डिसिप्लिन, जितना आप अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप अपना ध्यान रख सकते हो। ऑफकोर्स आपके अपनों का आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ फॉर श्योर, बट लेकिन जितना हो सके डिसिप्लिन में रहिए। ओके, नेक्स्ट आपके करियर में क्या हो रहा है एक बार हम लोग देखते हैं कि इस हफ्ते में करियर में क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। करियर में क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, सो फेथ का कार्ड आया है यहाँ पे। कंप्लीटली सरेंडर करना है आपको।
सी यहाँ पे जो सिचुएशन बना हुआ है ना आपके करियर को लेके एरीज, वो ये है कि जो भी सिचुएशन है यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको फुल ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपके करियर में आपको फुल ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या आपको डिवाइन की ट्रस्ट समझ में नहीं आ रही है कि कैसे है क्या है। तो थोड़ा सा ना यूनिवर्स को थोड़ा सा ट्रस्ट करिए अपनी चीज़ों पे, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज है कि देयर इज़ अ डिवाइन रीज़न बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस। जो भी आपके लाइफ में अभी हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये तभी हो रहा है आपके लाइफ में, अदरवाइज ये नहीं होता। तो इस चीज़ को इस तरह से आप देखिए, एक रीज़न है तभी ये सारी चीज़ें जो हैं हो रही हैं। तो थोड़ा सा डिवाइन पे भरोसा आपको रखने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है फ्रॉम द मिस्टिकल टैरो। मिस्टिकल टैरो से आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आता है, लेट्स सी। एरीज के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ब्लैक होल। ओके, और ब्लैक होल का कार्ड आपको बोल रहा है आपने अपनी लाइफ के बहुत अनएक्सप्लोर्ड एरिया को अभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। मतलब साइकिक आपका बोल रहा है कि देयर इज़ अ मैग्नेटिक एनर्जी, इट अर्जेस यू टू डाइव डीप इनटू अनकॉन्शियस टू अनकवर हिडन स्ट्रेंथ्स। तो आपके अंदर बहुत सारी ऐसे पावर्स हैं जो अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, पता नहीं ये सही बैठेगा या नहीं। तो अभी भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो बहुत सारी जगहों पे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उन एनर्जीज़ को टैप इन कर सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर है। ओके, कोई ना कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। बट वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को लोगे या नहीं। सो वो चीज़ आपको मतलब सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो डोंट थिंक कि आप किसी मतलब यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, ये मत सोचिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसमें डिवाइन पे एकदम कंप्लीट सरेंडर एंड बिलीव करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। बढ़ते हैं अगली राशि यानी कि लियो। मैं फायर साइन से शुरू कर रही हूँ लियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। बाय। हाय लियोस यानी कि सिंह राशि, कैसे हैं आप सब? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ यानी कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। जनरल रीडिंग करेंगे हम लोग आपकी, उसके बाद आपकी हम करियर रीडिंग भी करेंगे और आपकी हम गाइडेंस रीडिंग भी करेंगे। सो लेट्स सी लियोस। आप लोगों के लिए क्या 3 मैसेजेस आते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। Okay, we have the Knight of Pentacles, 3 of Wands, 2 of Cups. Okay, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। बहुत स्लो एनर्जी, बहुत फोकस्ड एनर्जी दिख रहा है। चीज़ें हालांकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में बहुत तेज़ी से नहीं चलने वाली है, बहुत ही स्लो पेस पे चलेगी। सो आप शायद आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने लाइफ को लेकर या इस हफ्ते बहुत ज़्यादा है लियोस, कि मेरा ऐसे हो जाएगा, मेरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, वो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ से, तो उस तरह से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ओके, सो थोड़ा सा स्लो पेस रहेगा, बट आपको ना डिवाइन पे पूरा कंप्लीट सरेंडर करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। सो जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर स्लो पेस में हो रही हैं, हैव कंप्लीट फेथ कि ये चीज़ें होएंगी। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कि बस पता नहीं क्या ही होना है आगे। तो
गिव सम, हर चीज़ का एक थोड़ा टाइम देने की आपको ज़रूरत है। मिड ऑफ द वीक में यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो या ओवरसीज़ के कुछ पार्टनरशिप आपके पास आ सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके पास ओवरसीज से आ सकते हैं जहाँ पे आप रहते हो, उससे कहीं दूर देश से, फॉरेन कंट्रीज से कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप हो सकती है। सो ये बहुत ही बड़ी डील होगी आपके लिए और ये आपके लिए बहुत अच्छी डील भी होगी। सो कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ चीज़ें आ सकती हैं एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस। मतलब आप कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हो इस पूरे हफ्ते में। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। लाइक यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल, यू आर टॉकिंग टू पीपल, यू आर शेयरिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी ऑल्सो विद पीपल, यू आर शेयरिंग टीज़, इट्स लाइक मेरे घर में आइए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग, 2 ऑफ कप्स। एंड आई ऑल्सो सी कि आप एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति के साथ डील कर सकते हो जो आपकी चीज़ों को बहुत गहराइयों से समझ रहे हैं। मे बी आपका कुछ सेटबैक हुआ था रिलेशनशिप में, पास्ट रिलेशनशिप में। सो अब ये पर्सन बहुत इस चीज़ को समझ रहे हैं, दे रियली वॉन्ट आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम योर जनरल रीडिंग। अब हम देखेंगे कि आपकी करियर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस हफ्ते के लिए। लेट्स सी करियर मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए। ओके, नॉर्थ स्टार, वाओ, ओके। आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो अपने ड्रीम्स को लेके, तो इस हफ्ते ना बहुत ज़्यादा आपका फोकस आपके करियर पे रहेगा। आप अपने पैशंस के ऊपर काम करोगे, आप बहुत पैशनेट भी हो रहे हो अपने काम को लेकर। आप अपने लाइफ में ना एक चीज़ समझ गए हो लियो, इस हफ्ते बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट हो रहा है, वो ये है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। वो कहीं ना कहीं आप समझ गए हो कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। एंड आई थिंक दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। हमारे अपने लाइफ का अगर हमें पर्पस पता चले कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, तो हम बहुत सारी चीज़ें जीत सकते हैं, हम बहुत सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास कुछ भी आएगा तो वी कैन हैंडल दैट। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गई है और करियर के थ्रू से, करियर के माध्यम से ही आप बहुत अच्छा अपने लाइफ का एक यू आर मेकिंग अ शेप। आप अपने लाइफ में एक शेप बना रहे हो, यू आर वेरी आर्टिस्टिक राइट नाउ। नॉर्थ स्टार इज़ लाइक आप बहुत हाईलाइट हो रहे हो, लोगों के आसपास जा रहे हो, यू आर बिकमिंग वेरी रिच, यू आर बिकमिंग वेरी फेमस। कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों का दुख भी है बट यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, आप उससे बाहर आ रहे हो। सो लेट्स सी आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस है स्नेक ओके, द स्नेक। सो स्नेक का कार्ड यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं डीपेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फोर्सेस। आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक डीप लेवल पे हो रही है। यह आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो रहा है आपको। स्नेक का जो पावर है ना, ये खाली रीबर्थ का पावर नहीं है, ये पावर ऑफ साइकिल ऑफ डेथ है एंड रीजनरेशन है। यानी कि आपका एक साइड ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में और आपका एक दूसरा फेज शुरू हुआ है। ये जो साइकिल है ये आपको अवेकनिंग यानी कि आपको सेल्फ अवेयर की तरफ लेके जा रहा है, जहाँ पे आप अपने शैडो साइड पे काम कर रहे हो। ओके, शैडो साइड का क्या मतलब होता है कि आपके अंदर की जो बुरी चीज़ें हैं, जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो मिस्टिकल चीज़ें हैं, जो आप लोगों को आमतौर पे इतना बताते नहीं हो कि किसी की तरफ अगर हेट्रेड है, ग्रीड है, एंगर है, जेलसी है, जो भी शैडो वर्क है आपका, आप उससे बाहर आ रहे हो और आप अपने फुल पोटेंशियल में आ रहे हो। मतलब आपके जो शैडो सेल्फ है, जो शैडो साइड है आपका, वो पूरी तरह से ना चेंज हो रहा है।
अब आप एक ऐसी चीज़ पे आ रहे हो जहाँ पे इट्स लाइक कि आप अभी पुराने जो पर्सन थे, ये साइकिल ख़त्म भी तो हो गया, हमारा एक नया फेज शुरू हुआ है ना। 1 नंबर से हम लोगों ने शुरू किया है, तो क्या ये नंबर क्या बोलता है, एक नई ऊर्जा, आपकी एक नया बर्थ, इसको दर्शाता है कहीं ना कहीं। सो येस, आप उस शैडो सेल्फ से बाहर आ रहे हो, यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर चीज़ें जो आपको बहुत परेशान करती हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बाहर आ रही है। ओके, एंड यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ दिस। इस पूरे साल में आप बहुत प्राउड फील करोगे एट द एंड ऑफ द ईयर कि आपने ये अचीव किया है। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस। ओके, फायर साइंस कंप्लीट कर रहे हैं। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन। हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग, यानी कि वीकली रीडिंग। ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स सी। फिर आपका करियर रीडिंग भी हम लोग करेंगे। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आप लोग के लिए ये हफ्ता कैसे रहेगा। ओके, द जस्टिस। ओके, द जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है द जस्टिस का। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ बैलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन। ये हफ्ता बहुत चांसेस है कि आप अगर किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हो या देर इज़ सम काइंड ऑफ अ केस दैट इज़ गोइंग ऑन, तो वो केस ख़त्म हो जाएगा। देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपको जस्टिस मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगा और वो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी आपके फेवर में। अगर आप बोलोगे कि क्या आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी, तो एब्सोल्युटली करेक्ट, आपके फेवर में चीज़ें मुझे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इनवेरेबली बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में कुछ जस्टिस भी ला रहे हो। ओके, सो देर इज़ अ एंडिंग एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। सो ऐसा भी दिख रहा है कि इस हफ्ते आप बहुत आपका अप्रोच हर चीज़ में बहुत कैजुअल भी है, सीरियस भी है, दोनों मिक्स एनर्जी है। बट यहाँ पे द डेथ की एनर्जी एक नई बिगनिंग की तरफ चीज़ें बोल रहा है। तो कुछ डेफिनेटली आपके लाइफ में इस हफ्ते चेंज हो रहा है, पॉजिटिव वे में बोलूँगी, पॉजिटिव वे में चीज़ें चेंज हो रही हैं। बट लेकिन एंडिंग जो भी आपके लाइफ में अभी तक जो भी प्रॉब्लम चल रही थी सेजिटेरियस, वो सारी प्रॉब्लम्स का ना आपको कहीं ना कहीं एक जस्टिस मिल रहा है। यू आर गेटिंग लॉट ऑफ जस्टिस, लाइक आपको आंसर्स मिल रहे हैं कहीं ना कहीं। जो प्रॉब्लम आपके अभी तक चल रहे थे या चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो एक नई शुरुआत हो चुकी है। इन अदर वर्ड्स, आपके लाइफ की एक बहुत बड़ी शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पे आपको कार्मिकली कुछ मुझे ये भी दिख रहा है, कार्मिकली समथिंग इज़ एंडिंग। जो कार्मिक कनेक्शंस थे आपके या कार्मिक लोगों के साथ अगर आपका कुछ बॉन्ड था, समथिंग दैट इज़ ऑल्सो समवेयर एंडिंग। वो चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं। लेट्स सी आपके करियर में क्या मैसेजेस हैं। ओके, मैच्योरेशन का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, सो इट इज़ सेइंग दैट यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर।
इन हैंडलिंग योर फाइनेंसेस। सो आप अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने में। आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर ना एक मैं बोलूँगी कि एक जिस तरह से आप पहले अपने फाइनेंसेस को हैंडल कर रहे थे, उस तरह से आप अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपने फाइनेंसेस की। सो कहीं ना कहीं आपके ऊपर अब लोग ना डिपेंडेंट होने शुरू कर देंगे। अगर पहले नहीं थे, कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा था कि कैसे ये हवा में पैसा उड़ा रही है, पैसा उड़ा रहा है, तो अभी आपको समझ में आ रहा है दैट वेयर टू स्पेंड, हाउ टू स्पेंड, अगर वो एक बचकानी हरकत थी ना आपकी कि नहीं अभी ये खरीद लेते, किसी को गिफ्ट देना है, तो वो चीज़ें नहीं है। नाउ यू आर बेसिकली थोड़ा सा मेच्योरिटी आपके अंदर आ रही है, हाउ टू स्पेंड मनी, व्हेन टू स्पेंड मनी, ये चीज़ें दिख रही हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप अगर कुछ काम भी कर रहे हो जहाँ पे फाइनेंसेस इन्वॉल्व्ड है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ पता चल रहा है। लेट्स सी फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपके लिए मैसेजेस क्या है, लाइक गाइडेंस क्या है। चेजिंग का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, आपके पीस ऑफ माइंड में ना कुछ चीज़ें खराब जा रही है, लाइक यू आर वेरी कंफ्यूज्ड। ओके, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को चेस कर रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ सिचुएशन है जो सॉल्व नहीं हुई है आपके लाइफ में, क्योंकि चेजिंग बेसिकली चीज़ें बताता है कि आपकी कुछ रेस्टलेसनेस हो रही है। मे बी कोई इश्यूज़ है आपके लाइफ में, कुछ सिचुएशन है जो अभी आप अवॉइड कर रहे हो या अवॉइड करना चाहते हो कि इस सिचुएशन के बारे में हम बाद में करेंगे, अभी ये सही टाइम नहीं है बात करने का। अगर ऐसा आप कुछ सोच रहे हो तो वो कहीं ना आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बिकॉज जो चीज़ें आप अवॉइड कर रहे हो या आपको बोला जा रहा है कि आप अपने चैलेंजेस या फियर्स को फेस करो कहीं ना कहीं डायरेक्टली, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, थोड़ा बहुत आप भाग रहे हो चैलेंजेस से, सिचुएशन से आप भाग रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा ये चीज़ आपके पीछे पड़ी हुई है ना, उतना ही ज़्यादा आपकी एक रफ्तार बनी हुई है भागने की, कि चलो भागते हैं, क्योंकि हम तो नहीं अब कुछ बोलना चाहते इस सिचुएशन में, तो हम भागने का काम करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भागना नहीं है, फेस करना है सिचुएशन को, और तब जाके आप देखोगे कि आपके लाइफ में चीज़ें, जो भी आप जिस भी चीज़ से भाग रहे हो, जो भी सिचुएशन से आप भाग रहे हो, उसमें आपकी जीत होगी। ओके, सो येस, दिस इज़ अ वेरी बिग मैसेज फॉर यू। तो भागिए मत अपनी सिचुएशन से इस हफ्ते, किसी चीज़ से अगर आप भाग रहे हैं तो। एंड दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, एंड प्लीज़ मुझे बताइए आपको मेरी रीडिंग कैसी लग रही है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर एवरीवन, बाय। हेलो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता, और हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। सो वीकली रीडिंग है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए देखते हैं जेमिनी कि आप लोग के लिए 3 कार्ड्स क्या है, मेन मैसेजेस। सो लेट्स सी आपके लिए 3 कार्ड्स क्या है, फिर हम आपकी करियर रीडिंग करेंगे। ओके, सो वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेनिकल्स एंड द वर्ल्ड एनर्जी। ओके, आई थिंक ये पूरे हफ्ते आप ट्रैवल कर रहे हो, बट सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा बता दूँ कि आपके लाइफ में समथिंग इज़ चेंजिंग, बहुत बड़ी चीज़। ओके, इट्स लाइक किसी चीज़ की चीज़ें आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस हो रहा है,
ग्रोथ हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ आर जस्ट कमिंग कमिंग कमिंग, बहुत ग्रोथ दिख रहा है, प्रोग्रेस दिख रहा है मुझे। एंड आप शायद किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स भी एक वेटिंग एनर्जी बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का मे बी कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हो एंड यू वांट टू जस्ट आप ऊंचाइयों को बस चकरना चाहते हो, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, यू वांट टू सेलिब्रेट समथिंग, कुछ पार्टनरशिप में आपने काम करना है। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों का मैं देख रही हूँ कि आप वेट कर रहे हो और वो चीज़ें आपके साथ होएंगी भी। ये भी दिख रहा है कि आपकी वेटिंग पीरियड ख़त्म होगी, आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं एक एक्सपैंड हो रही हैं। कुछ चीज़ें मे बी कोई डिसीशंस हैं जो आप चाहते हो कि बड़े पैमाने में कहीं ना कहीं एक्सपैंड हो, तो वो चीज़ें ज़रूर दिख रही हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 7 ऑफ पेनिकल्स। ओके, एंड 7 ऑफ पेनिकल्स कहीं ना कहीं हमें ये बोल रहा है दैट अगेन एक वेटिंग पीरियड है। तो मे बी पैसों के मामले में या कोई ऐसी डिसीशंस के मामले में कहीं ना कहीं एक वेट हो रहा है इस पूरे हफ्ते में। आप किसी चीज़ का वेट करें, मे बी आपने इतना ज़्यादा मेहनत किया है उस चीज़ का, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट चाहिए, आपको अपने रिजल्ट्स का वेट है। ओके, बट ये जो भी 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स है, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज ला रहा है। ओके, सो ये कोई छोटे मोटे रिजल्ट्स नहीं होंगे, ये आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होंगे कि आप अपने लाइफ में क्या एक्चुअल में क्या करना चाहते हो, आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। करियर बिजनेस में भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक पेशेंस बना हुआ है, बिकॉज आपकी सोच अब फास्ट चीज़ों में नहीं है। अब आपकी सोच है कि आपको लॉन्ग टर्म देखना है, लॉन्ग आगे के बारे में सोचना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि यस, आप बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत अपना सोच रहे हो कहीं ना कहीं, और बहुत अच्छी एनर्जी है बेसिकली। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे द थर्ड कार्ड वर्ल्ड की एनर्जी है, विच इज़ सेइंग कि कहीं ना कहीं एक ग्लोबली सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत एक्सपैंड कर रहे हो। ओके, और एक सेलिब्रेशन भी बन रहा है। बहुत टाइम से आपने इतनी मेहनत करी है, लाइक 2025 की अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत आपने करी है 2025 में, और अभी कहीं ना कहीं आप बहुत वो जो आपने मेहनत करी है 2025 की, वो अभी कहीं ना कहीं दिख रही है। तो इसका आप देखिए कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलो कि ये जो वेट है, आपकी जो भी वेट थी किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, वो आप एक लॉन्ग टर्म कंप्लीशन हो रहा है, आपके लाइफ का लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं कंप्लीशन हो रहा है। नाउ लेट्स सी जेमिनी कि आप लोग का करियर कैसा रहने वाला है फॉर दिस वीक। ओके, सो लेट्स सी जेमिनी, आप लोग का करियर कैसा रहेगा। असिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि करियर में कहीं ना कहीं यू नीड सम पीपल अराउंड यू, आपके आसपास कुछ आपको ऐसे हेल्पर्स चाहिए, बट आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हो कि नहीं, आप खुद ही हैंडल कर सकते हो सब चीज़ें। तो इस चीज़ में थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है इस हफ्ते आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें मे बी फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हो रहे हैं, फाइनेंशियली इस समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट। तो आपको आसपास लोग चाहिए जो आपको हेल्प कर सके इस चीज़ में। समवन इज़ विलिंग टू हेल्प यू टू रिकवर, मे बी कुछ फाइनेंसेस को लेकर आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अभी इस टाइम में, तो आपको कुछ हेल्प मिलेगा इस हफ्ते। बहुत चांसेस है कि आपको कुछ हेल्प मिल सकता है, जो आपके फाइनेंसेस को रिकवर करे, या आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको रिकवर करे आपके करियर से रिलेटेड। ओके, अब हम देखेंगे आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस है द की का कार्ड। ओके, एंड ये कार्ड आपको बोल रहा है कि बेसिकली क्या होता है, चाबी।
चाबी क्या होता है कि आपके जो हिडन चीज़ें हैं, जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जिसको आपने कभी अनलॉक नहीं किया है, देखा नहीं है कभी खोल के कि इसमें क्या क्या आपके अंदर पोटेंशियल है, कि आपको बोल रहा है कि आप कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कोई सिचुएशन है जो लॉक्ड है और उसको खोला नहीं जा रहा है, तो चाबी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप खोलोगे तो आपको सब चीज़ें पता चलेगी, जो अभी शायद आपको सबकॉन्शियसली थोड़ी बहुत पता है बट पूरी तरह से श्योर नहीं हो आप इस चीज़ को लेकर। तो ये आपको बोला जा रहा है कि जो बंद दरवाजे हैं आपके लाइफ के, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपने हैंडल नहीं करे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे ओपन होएंगी। ओके, ये चीज़ें आपको ये भी बताती है कि आपको कुछ गहराइयों में जाके इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें गहराइयों से जुड़ी हुई हैं, उसको देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, लेकिन उसके लिए अगेन मैं बोलूँगी कि आपको मदद की ज़रूरत है। तो जैसा हमने करियर में भी देखा कि इस हफ्ते ना आपको बहुत आपके आसपास ऐसे लोग आपको मदद करने के लिए आएंगे। कहीं ना कई बार तो आप ऐसे बोलोगे भी कि आई एम फाइन, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट चल रही है मेरी लाइफ, क्या मेहनत, क्या ज़रूरत किसी की, है ना। इस तरह की कुछ चीज़ें आप बोलोगे बट स्टिल आप चीज़ों को समझोगे और वो आपको कहीं ना कहीं समझाएंगे कि आपको ज़रूरत है लोगों की, जो आपकी हिडन चीज़ों को बाहर निकालें, आपको समझाए कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो इसका हल इस तरह से हो सकता है। ओके, सो येस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, कैसे हैं आप सब? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी वीकली रीडिंग हम लोग करने जा रहे हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा टू क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। सो लेट्स सी। ओके, आप लोग अक्सर ना मेरे से एक चीज़ पूछते हो, मैम ये मून साइन के अकॉर्डिंग देखना है, ये सन साइन। तो मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, जब हम लव रीडिंग करेंगे तो आप मून के अकॉर्डिंग देखोगे, और जब हम नॉर्मल आपकी कोई रीडिंग करेंगे तो आप सन साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, राइजिंग के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ओके, उस टाइम में आप कोई भी साइन के अकॉर्डिंग देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्पेशली जब आप रिलेशनशिप की रीडिंग देखते हो तब आपको मून के आधार पे देखना होता है। सो लेट्स सी लिब्रा। द एस ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेम्परेंस। देखो सबसे पहला जो कार्ड है अबंडेंस भरा कार्ड है, द एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके बहुत सारे न्यू बिगनिंग्स हो रहे हैं लिब्रा। यू आर हैविंग लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग्स। सो मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपके साथ काम करना चाह रहे हैं एंड नए लोगों से आप मिल रहे हो एकदम। देखो एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब यहाँ पे पेंटिकल्स मतलब पैसों से रिलेटेड, पैसे आपके पास आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड में भी कुछ चीज़ें आपके पास आ रही है डेफिनेटली इस हफ्ते। ओके, मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियली आप कुछ ना कहीं पे इन्वेस्ट भी कर रहे हो इस हफ्ते, तो आप यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, कहीं पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो फाइनेंशियली, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रूर से इन्वेस्ट करना चाहिए एंड इट इज़ गुड फॉर यू। ओके, ये आपके लिए अच्छा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मिड वीक में आपको ये बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्टिव दिखने लग जाओगे, या तो आप लुक्स वाइज बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहे हो, या फिर आप कोई ऐसी मे बी somebody will get attracted to you, कोई कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है अपनी चीज़ों को लेकर अपने लुक्स को लेकर, तो बहुत कॉन्शियस अचानक से आप हो जाओगे अपनी चीज़ों को लेकर। ये दिख रहा है किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा आप पैशनेट मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, कुछ जगह पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी को फॉलो करना चाह रहे हो, लाइक आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना चाह रहे हो, आप किसी
मे बी कोई आप कहीं पे मोटिवेशन लेते हो, कहीं पे कुछ देखते हो और बहुत आप मोटिवेशन लेते हो, तो आप उनको कहीं ना कहीं फॉलो करना चाह रहे हो। देन वी हैव द टेम्परेंस। नाउ टेम्परेंस का कार्ड आपको ये भी बोल रहा है कि इस हफ्ते में आपकी बहुत सारी ना हीलिंग हो रही है। कोई पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर हीलिंग हो रही है, कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर हीलिंग हो रही है। चीज़ें अब बैलेंस हो रही हैं, चीज़ें अब ठीक हो रही हैं, या तो ये चीज़ें अब ऐसी तरह से ठीक होएंगी जो आपको बहुत खुश रखेंगी। मतलब ऐसी तरह से चीज़ें ठीक होएंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आएगा। जो कॉन्फिडेंस लेवल शायद आपने खो दिया था वो चीज़ें वापस आएगा। हेल्थ को लेके भी मुझे दिख रहा है कि आपका कुछ कुछ जगह पे अगर हेल्थ भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था तो वो भी कहीं ना कहीं सही हो रहा है। आपका हेल्थ भी वापस आ रहा है जिस तरीके से आप रहते थे पहले। सो लेट्स सी करियर वाइज आप लोग के लिए इस हफ्ते कैसा रहेगा। लिब्रा के लिए करियर मैसेजेस क्या है? ओके, बैलेंस। देखो आपकी बैलेंस ही आपके लिए सब कुछ है लिब्रा। ओके, और बैलेंस कह रहे हैं कि आपको अपने बस एक चीज़ का बैलेंस करना है, करियर एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर मस्ती कर रहे हो तो मस्ती ही कर रहे हो, फिर आप अपना काम कहीं ना कहीं भूल रहे हो कि अच्छा मेरा ये काम था। बैलेंस अपने सिचुएशन में लाना बहुत ज़रूरी है। तो काम और अपने पर्सनल चीज़ों में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखो एक चीज़ ना आपको बोला जा रहा है कि आप जब कोई बिजनेस करते हो, अपना खुद का कुछ काम कर रहे हो ना, वहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं डगमगा रही हैं। ओके, तो आप या तो उन लोगों से घिरे हुए हो जो ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, या तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छुपा के चीज़ें करना चाहते हो। तो ये हाइड एंड सीक वाली एक गेम चल रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना अपनी एथिक्स चेंज करिए। अपने काम करने का जो तरीका है उसमें मॉडरेशन लाइए, उसमें कुछ ऐसे वर्क एथिक्स लाइए। मतलब ये नहीं कि मैंने सुबह काम किया अब मैं शाम को भी काम करूँगी। मतलब एक होता है हमारा 9 to 5 जॉब होता था ना पहले, अब तो खैर होता ही नहीं है 9 to 5। 5 o'clock के बियॉन्ड हम लोग काम करते हैं, राइट। हम लोग 10 बजे तक, 11 12 बजे तक करते हैं। तो जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं इवन वो भी काम करते हैं, बट वो बोलते हैं कि वी हैव टू बी हेल्दी। यानी कि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो भी काम करते हैं, बट दे से कि वी हैव टू बी हेल्दी। तो ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पैसा चाहिए। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब पैसा तो चाहिए, वो तो आ रहा है, वो तो इनवेरिएबली आपके पास आएगा। बट लेकिन ये जो हमारा वर्क एथिक्स है कि हम कभी भी ऑन कर देते हैं और हम अपना बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं अपना, हम योगा कर रहे हैं, हम रील्स बना रहे हैं। मतलब वी डोंट हैव एनी टाइम, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। जब देखो हम बस वीडियो ऑन कर देते हैं और हम लग जाते हैं अपनी वीडियो बनाने में। अगर आप यूट्यूबर हैं, AI यूज़ करें तो बस AI हम कट करे जा रहे हैं। हम कोई हमारा स्क्रीन टाइम ऑफ नहीं हो रहा है, हमारी फैमिली लाइफ बिल्कुल बेकार जा रही है। हमें पता है हम दुखी हैं, बट हम ये करे जा रहे हैं। तो ये वर्क एथिक्स नहीं है, ये है कि आपने अपना टाइम टेबल बनाया ही नहीं है। इट्स लाइक आपने सोचा कि मुझे अपने सिचुएशन से दूर भागना है तो मैं काम करूँगा या काम करूँगी, चलो करते रहो। तो ये जो चीज़ है ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको इमोशनली तो ट्रॉमेटिक फील नहीं हो रहा है बिकॉज आपका फोकस आपके काम की तरफ है, बट आपका हेल्थ ख़राब हो रहा है। आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है और आप अपनी बॉडी का नहीं सुन पा रहे हो, और फिर हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो इसलिए ये जो एथिक्स हैं काम करने का वो आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप ओवरवर्क कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप काम पे बिल्कुल ही फोकस नहीं कर रहे हो तो वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अब आपके लिए गाइडेंस है, गाइडेंस क्या है आपके लिए इस हफ्ते का? ओके, सो डीमन, माय गॉड, डीमन हमारी अंदर की जो डार्कनेस है ना उसको बोलता है। हमारी अंदर की जो बिल्कुल डरावनी चीज़ है उसको निकल के आता है। वो क्या है? वो टेम्पटेशन है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ओके, डीमन का आना मतलब कि आपके अंदर कुछ ऐसे लाइफ में पैटर्न्स आपके चल रहे हैं, मे बी आपका पास्ट लाइफ ट्रॉमा है,
आपकी कुछ फियर्स हैं, आपकी कुछ डर, एंग्जाइटी, फियर, इन सब को मतलब आपको चैलेंज करने की ज़रूरत है ताकि आप इस चीज़ से बाहर आ सके कहीं ना कहीं। ओके, तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आपकी जो ये जो शैडोज़ है, इस नेगेटिव इमोशन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। एक नेगेटिव आपका पैटर्न चल रहा है, उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है, इस डीमन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बेसिकली आपके लाइफ में आपकी कुछ ऐसी चीज़ों को सामने रख रहा है जो जहाँ पे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। बट आप उससे कहीं ना ऐसे बोल रहे हो कि चलो देखा जाएगा, अभी तो हम नहीं करेंगे, तो वो नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको कंटिन्यूसली फाइट आउट करना है और उस चीज़ को इरेडिकेट करना है, मिटाना है और एक नई तरीके से वापस से आना है। ओके, सो आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, कैसे हैं आप सब? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन, और आपकी हम करियर रीडिंग भी करेंगे। ओके, सो यस, लेट्स सी एक्वारियस कि हाउ इट्स गोइंग टू बी फॉर यू ऑल। आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। ओके, सो एक्वारियस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। 10 of Pentacles, wow, the Tower and the 7 of Wands. Okay, sorry, sorry. ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ों से आप ना जूझ रहे हो। सो फैमिली में मे बी आपके पैसों को लेकर कुछ ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे टावर है और ये ऑल ऑफ अ सडन आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग इंसिडेंट हो सकता है, या कुछ शॉकिंग चीज़ें आपके सामने आ सकती है आपके पैसों को लेकर, कुछ आपके पैसे, आपकी मैरिज, आपकी फैमिली को लेकर, आपकी वेल्थ को लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो थोड़ी सी नेगेटिव है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो मैं बोलूँगी। कुछ चीज़ें हैं मे बी कुछ पैटर्न्स हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके फैमिली में, जो बदलने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर टुगेदर। सो कोई पैटर्न है, कोई रिलेशनशिप पैटर्न है, कोई ओल्ड सिस्टम है विच नीड्स टू रीसेट। तो आपने कहीं ना कहीं इस हफ्ते सोचा है कि आपके लाइफ में जो भी कोलैप्स हुआ है, जो भी चीज़ें खराब हुई हैं आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, आप कहीं ना कहीं इस हफ्ते एक्वारियस ये सोच रहे हो कि वो पैटर्न्स आपको चेंज करने हैं। मतलब अब आपको वो पैटर्न्स नहीं चाहिए, लाइक जहाँ पे लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, कुछ भी लोग बोल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सो नॉट दैट, आप अभी उस चीज़ में नहीं हो। आप बेसिकली एक नए पैटर्न्स के साथ दोबारा से आप खड़े होना चाहते हो। एंड यहाँ पे एक डिफेंसिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, एक बाउंड्रीज मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ना बड़े बाउंड्री ओरिएंटेड हो गए हो, लाइक ये मेरी बाउंड्री है, दीज आर माई पीपल, ये मेरे लोग हैं, मुझे जिनसे बात करना है मैं उन्हीं से बात करूँगी, मुझे जिनसे बात नहीं करना है मैं उनसे बात नहीं करूँगी। जिनको मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है, या मेरे साथ कोई गलत सोच रहा है, मेरे बारे में कोई गलत सोच रहे हैं और फिर सॉरी बोल रहे हैं फलाना फलाना, तो मैं उन लोगों से बात नहीं करना चाहती हूँ। तो आपने बेसिकली अपने लिए ये सोच रखा है, बाउंड्रीज आपने अपनी बना रखी है, यानी कि आपको चाहिए अब इक्वल गिव एंड टेक। अगर आपने किसी को कुछ अच्छा दिया है तो इन रिटर्न भी आपको अच्छा चाहिए, और अगर आपको नहीं भी कोई दे रहा है तो आप किसी को फोर्स नहीं करोगे, बट आप उनसे बात नहीं करोगे। सो कहीं ना कहीं आपने अपनी एक बाउंड्रीज बना दिया, और इस हफ्ते आप बहुत स्ट्रॉन्ग इस बाउंड्री में रहना चाहोगे। ओके, सो लेट्स सी आपके करियर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
ओके, करियर में कनेक्शंस का कार्ड आया है यहाँ पे. सो येस, आई थिंक आपके जो भी आप काम करते हो वहाँ पे आपके जो आसपास लोग हैं उनके कुछ हुनर है, कुछ स्किल्स है, क्राफ्टमैनशिप है, तो आप उनके हुनर को सामने रखना चाहते हो. आप अपने बिजनेस को, अपने करियर को एक ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो जहाँ पे आप चाहते हो कि ये लोग आपको हेल्प करें. तो कहीं ना कहीं आप एक कनेक्शंस बना भी रहे हो, आप नए लोगों से भी कहीं ना कहीं मिल रहे हो, आप नए एक नेटवर्किंग भी आप कहीं ना कहीं बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप नए लोगों से मिल रहे हो. एंड यू वांट कि उनके जो हुनर है वो आपके पास आए, आप रखो उनके हुनर को सामने. ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है. तो येस, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो. आपके लिए गाइडेंस क्या है? ओके, सो ड्रैगन, द ड्रैगन का कार्ड आया है यहाँ पे. तो ड्रैगन का कार्ड हमें क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये स्ट्रेंथ बोल रहा है, प्रोटेक्टिव फोर्सेस बोल रहा है. आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो. ओके, एक पावरफुल एनर्जी भी बोल रहा है ड्रैगन आपको. यह आपको इनकरेज कर रहा है कि आप अपने पर्सनल पावर जो है आपकी, जो मिस्ट्री वाली, जो आपकी इंट्यूशन है, इंट्यूटिव पावर है, उसमें आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, उसमें आपको बहुत सारा सहारा मिल रहा है. यू आर गेटिंग वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, वहाँ पे आपको पूरा डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है. और ये प्रोटेक्शन ना बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोटेक्शन है आपके लिए. ये ऐसा लग रहा है कि आपको पूरी कायनात सपोर्ट कर रही है कि जो भी आप सोच रहे हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट. तो ये चीज़ मुझे बहुत पॉजिटिव लगी आपकी. बहुत पॉजिटिव है ये कार्ड. कीप गोइंग. ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ. सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एक्वारियस. आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. एंड एज एन एनर्जी एक्सचेंज, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन. बाय. हाय वर्गोस, यानी कि कन्या राशि, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू. आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं. तो हम लोग करने जा रहे हैं इस हफ्ते, यानी कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या आपकी प्रेडिक्शंस क्या होने वाली है, आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं कन्या राशि यानी वर्गोस. लेट्स सी आपके लिए 3 कार्ड्स कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं. Oh wow, the Ace of Cups. Okay. The Queen of Swords. The Four of Cups. The Four of Cups. Okay. Okay, so कन्या राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक में we see a Ace of Cups. सो आई थिंक आपके लाइफ में अभी इस हफ्ते में किसी तरीके की हीलिंग हो रही है आपकी. ओके, और बहुत ही इंटेंस तरीके की हीलिंग बोलूँगी मैं. बहुत ही ये आपकी कोई पर्सनल हीलिंग हो रही है. ओके, बहुत डीप रूटेड आपकी हीलिंग हो रही है और कहीं ना कहीं आपका बहुत फोकस्ड है आपकी हीलिंग में. ओके, ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ इमोशनल हीलिंग है, कुछ चीज़ें समथिंग इज स्टार्टिंग अप. ओके, कोई न्यू लोग आपके साथ मिल सकते हैं, कुछ नए लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं. अ न्यू लव रिलेशनशिप कैन ऑल्सो स्टार्टअप. अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप लोगों के लिए कोई नया प्यार आ रहा है. आई कैन सी दैट. तो एक क्रिएटिव स्टार्ट आपकी हो रही है, एक क्रिएटिव चीज़ें आपकी हो रही है कहीं ना कहीं. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी. आप खुद भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो कन्या राशि. नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है द क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी. सो यहाँ पे एक चीज़ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ
आप बहुत इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस में आओगे इस हफ्ते। ओके, सो बहुत लॉजिकल रहेगा आपका थॉट, बहुत क्लैरिटी चाहोगे, कोई बनावटी चीज़ें आपको नहीं पसंद है, कोई ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आ रही आपको जो कि फेक है। आप बहुत लॉजिकल रहोगे, बहुत कोल्ड रहोगे, आप बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो। सो आप बेसिकली एक आप रूल कर रहे हो कहीं ना कहीं, आप अपनी जो सोच है उसको रूल कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को बहुत रूल कर रहे हो, कुछ हद तक आप अपने लोगों को भी रूल कर रहे हो। सो लोग आपकी चीज़ें मान रहे हैं ऐसा नहीं है, बट हाँ एक मैं देख रही हूँ कि आपको एक क्लैरिटी मिल चुका है आपके लाइफ में कि आपको क्या करना है। सो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ कुछ जगह पे मुझे ऐसा दिख रहा है कन्या राशि कि इस हफ्ते आप थोड़ा सा लोगों के प्रति ना बहुत कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लोगों को कहीं बुरा ना लग जाए कोई आपकी बात है। बिकॉज आई नो अभी आप एक ऐसे मोड में हो कि आई डोंट गिव अ डैम कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बट पीपल माइट टेक यू इन सम अदर वे, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट कार्ड इज द 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपका इमोशनली डिटैचमेंट हो रहा है, मे यू आर गेटिंग डिस्टेंस फ्रॉम पीपल, आप लोगों से थोड़ा सा डिटैच हो रहे हो। ओके, आप ये दिखा नहीं रहे हो बट मन ही मन में आप डिटैच हो चुके हो, मन ही मन में काम चल रहा है, सामने से नहीं दिख रहा होगा मे बी, बट मन ही मन में काम चल रहा है कि आप डिटैच हो गए हो लोगों से। कुछ लो वाइब्रेशन दिख रही है मुझे, किसी चीज़ को लेकर डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर खुशी नहीं है, किसी चीज़ को लेकर यू आर नॉट हैप्पी। इस हफ्ते भी ऐसा दिख रहा है। लेट्स सी आपके करियर में क्या मैसेजेस हैं कन्या राशि। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। वो गाना है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि सोचते रहना कि ये करना है वो करना है, विल नॉट ब्रिंग एनी सक्सेस एट दिस टाइम। ओके, दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन एंड जस्ट डू इट। जो प्लान रखा हुआ है सामने, जो आपने मार्क किया हुआ है कि मुझे करना ही करना है आपके करियर में, वो आपको करना पड़ेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन की वो ये लिखते हैं कहीं पे कि मुझे आज जनवरी के पूरे महीने में इतना इतना काम मेरा हो जाना चाहिए, ये सब नहीं चलेगा। अब एक्शन की बारी है। ओके, एक्शन करिए। अब प्रोक्रेस्टिनेशन, अब सोचते रहना, ओवरथिंक कि हाँ हम करेंगे करेंगे, चलो कल हम करते हैं, आज नहीं, आज थोड़ा ठंड है, आज थोड़ा ऐसा मूड सा बन नहीं रहा है, न्यू ईयर है, आज 1 तारीख है। काम नहीं करना है। देखो मैंने करना शुरू कर लिया ना, तो ये अब ये नहीं चलेगा कि मुझे तब करना है, कल करना है, परसों करना है, अभी पूजा है, अभी ये है, अभी पार्टी होने वाली है, ये सब नहीं करना है, बस करना है। जस्ट डू इट, एक्शन लेके आइए। एंड आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, यानी कि गाइडेंस क्या है। ओके, सो ट्रेन। द ट्रेन की एनर्जी है। ट्रेन की एनर्जी आपको क्या बोल रहा है? हाँ, एक ड्रीम है आपका जो मोशन में है। आप भले ही तैयार हो इस यात्रा के लिए या नहीं, ये नहीं पता, बट ये आपको रिमाइंड कराए कि लाइफ में जर्नी हमेशा चल रही है। लाइफ कंटिन्यूस, वक्त जैसा थमता नहीं है, लाइफ चली जा रही है, जर्नी आपकी ऑन है। ओके, ट्रेन आपको बोल रहा है कि हमेशा आगे आपको बढ़ते रहना। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है द ट्रेन की। ट्रेन आपको क्या बोल रहा है कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है अपनी लाइफ में, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, क्योंकि ये नई चीज़ें सामने ला रहा है। ओके, जो सही वक्त पे, सही जगह पे, डिवाइन टाइमिंग्स में आपके सामने आएगा, बट थोड़ा आपको उसको थोड़ा वेट करना है, उसके बारे में सोचना है कि चलो ठीक है, थोड़ा डिवाइन पे भरोसा रखना है। तो जब आप ऐसे करोगे तो वो जो वक्त है, ये जो चीज़ें हैं जो आने वाली है वो ज़रूर आएगी, बट
आपको भरोसा तो रखना पड़ेगा ना। ये तो नहीं ना कि अरे यार ट्रेन मिस हो गई मेरी, अब मेरी कोई ट्रेन नहीं आने वाली, ऐसी नहीं। ट्रेन आएगी, और ट्रेन आएगी और उस ट्रेन में आप बैठे हो और वो जर्नी आपकी एक चल रही है, ओके, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए लाइफ में, कुछ भी बड़े से बड़ा पहाड़ क्यों ना आपके लाइफ में टूटा है, कन्या राशि आपकी ट्रेन हमेशा चलती रहनी चाहिए। कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज वो जब आप आगे चलते हो तो आप क्या देखते हो पीछे से, आप मिरर होता है ना मिरर, तो मिरर में क्या रिफ्लेक्शन आती है पीछे की, कि आप छोड़ते चले जा रहे हो, ठीक है। तो जब आप देखते हो तो आपको मज़ा आता है ना कि हम मिरर में देख रहे हैं कि हम वो देखो पीछे से कि हमें दिख रहा है कि हमारी चीज़ें हम छोड़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। वैसे ही आपको आगे बढ़ते चले जाना है, छोड़ना है चीज़ें, लेके नहीं चलना है उसको, ठीक है। और जो आगे बढ़ रहा है उसको अप्रिशिएट करना है, उसको देखना है, ना कि जो पीछे छूट गया है उसको। बस अपनी ज़िंदगी का पार्ट मानिए कि आप उस लाइफ टाइम में थे, आप उस डिवाइन टाइमिंग में थे जब ये चीज़ें हुई थी। अब आप छोड़ चुके हो वो सब चीज़ें, अब आप आगे बढ़ गए हो। अब आपकी लाइफ में बहुत नई नई चीज़ें, नए नए लोग, नई चीज़ें आ रही हैं, तो अब आप उन चीज़ों को टाटा बाय बाय बोल रहे हो, ओके। सो बढ़ते चली जाइए, ऐसे ही पॉजिटिव रहिए। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स सी, वृषभ राशि यानी टॉरस। Okay, so we have the Knight of Cups, we have King of Swords, we have Seven of Swords. Okay, my dear, be very very careful। इस हफ्ते आपको बहुत केयरफुल रहना है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफ़र आपके पास आ सकता है इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। somebody कैन ब्रिंग सम ऑफ़र, कोई भी ऑफ़र आ सकता है, कोई मतलब कोई मैसेज आ सकता है, कोई डील आ सकती है। बट इस डील से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो जिसका आपको थोड़ा ध्यान देना है। मतलब आई एम ऑल्सो सीइंग कि लोगों का आपके पैसों को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर ना बहुत मिसकॉन्सेप्शन है, सही नहीं है चीज़ें। लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपके पास पैसा ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम था तो भी प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ अपने जो भी प्रपोज़ल आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही है, थोड़ा सोच समझ के सिचुएशन को हैंडल करिएगा। वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स हियर एट द मिडल ऑफ द डेक। तो इसमें मिडल ऑफ द रीडिंग, इसमें किंग ऑफ सोर्ड्स जो है यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ चीज़ें ये बोल रहा है कि आप किसी इतना सच्चाई के पीछे भाग रहे हो, और सच्चाई का आपको पता ज़रूर चलेगा, ऐसा नहीं है। बट इसके लिए आपको कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बहुत एक्सपर्ट है चीज़ में। तो आप बट कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको दिखाते हैं कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, बट कभी कभी वो नहीं भी हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, मे बी कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है आपको लेकर, कि अगर आप बहुत अच्छे हो कोई काम में तो कोई चीज़ें आपके खिलाफ हो सकती है। आपके घर के कोई लोग हो सकते हैं जो आपके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या आपके बारे में कुछ पता कर रहे हैं। थोड़ा सा डिसेप्टिव एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप बेसिकली अपनी अथॉरिटी पे आ रहे हो, बट इमोशनली आप ना डिस्टेंस फील करोगे लोगों के साथ। तो आपके अंदर जो इमोशंस पहले था ना वो नहीं दिखेगा। आप इमोशनली बहुत बैक स्टैबिंग हो रहा है आपके। सेवन ऑफ सोर्ड्स, तो ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ हिडन चीज़ें हैं। मे बी
आपके आसपास ऐसे कोई घर के लोग हो सकते हैं जो आपको बैक स्टैप कर रहे हैं, आपसे चीज़ें छुपा के कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ में आपको ना ध्यान देना है कि ये इन लोगों पे बहुत ज़्यादा आपको ना, एक चीज़ है कि इनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है आपको कोई भी अपनी चीज़ें शेयर नहीं करनी है। अगर आप कुछ सीक्रेटिवली कर सकते हो तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। मतलब आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें लोगों को पता चल जाए ओके ये पर्सन के पास बहुत पैसा है, ये पर्सन का कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान से रहने की ज़रूरत है। करियर वाइज देखते हैं आपका कैसा रहेगा। करियर वाइज ना मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेट का कार्ड आया है यहाँ पे। सो कम्युनिकेशन फील्ड में आपका बहुत टैलेंट है, तो कम्युनिकेशन से आपकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कम्युनिकेशन के थ्रू आप कुछ कर सकते हो। मे बी एज अ पॉडकास्ट आपका कुछ बहुत वायरल जा सकता है। कोई पॉडकास्ट, कोई पर्टिकुलर पॉडकास्ट आप होस्ट करते हो मिस्ट्री से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल जा सकता है आपका। या फिर आप एक आरजे हो, रेडियो जॉकी हो, या फिर वीडियो जॉकी, वीजे हो, व्हाटएवर। कम्युनिकेशन आपका बहुत सॉलिड रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि मे बी आपको कोई कॉल भी आ सकती है आपके काम से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वो कॉल आपके लिए, और वो आपकी लाइफ में ना एक न्यू चीज़ें ला सकती है इस हफ्ते। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए टॉरस गाइडेंस क्या रहेगा? आपके लिए गाइडेंस है यूनिकॉर्न। ओके, सो यूनिकॉर्न क्या बोल रहा है? डिवाइन ग्रेस है आपके ऊपर। ओके, आप बहुत स्पिरिचुअल होते जा रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि अपनी चीज़ों को प्योर तरीके से देखिए, रियलिटी में रहिए, ग्राउंडेड रहिए, ग्राउंडिंग करिए अपनी कहीं ना कहीं। अगर आप बहुत फेमस भी हो तो ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग नहीं हो पा रही है, और चीज़ों को एक्सेप्ट करिए द वे इट इज़। रियलिटी चेक, यानी कि ये मत सोचिए कि ये करने से कुछ होगा नहीं, ऐसा मत सोचिए। जो आप कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, बट मतलब आपको बिलीव करना होगा। यूनिवर्स आपके साथ है। मैं ना देख रही हूँ कि आप ना बहुत स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड रहोगे इस हफ्ते। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली, डिवाइन की बहुत पावर, यूनिवर्स की बहुत पावर है आपके ऊपर कहीं ना कहीं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड आप दिखाई दे रहे हो मुझे टॉरस। सो येस, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। हाय कैप्रिकॉर्न, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न, ओके, द 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है द 6 ऑफ कप्स। सो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ कप्स, विच इज़ सेइंग दैट ये हफ्ते में थोड़ा सा आप पुरानी चीज़ों को सोच रहे हो अपने बारे में, एंड आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर। मे बी दिस इज़ योर बर्थडे मंथ, सो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो अपने लोगों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने सिस्टर्स के साथ। दिस व्हाट आई एम सीइंग। ऐसा भी लग रहा है कहीं कहीं जगह पे आप बहुत नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हो अपने कुछ रिश्तों को लेकर, कुछ लोगों को लेकर। यू आर फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक कि पुराने दिनों को आप कहीं ना कहीं इस हफ्ते याद करोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, ऐसा भी है।
कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स ऑल्सो इज सेइंग कि थोड़ा सा आप सेंसिटिव रहोगे इस पूरे हफ्ते में कहीं ना कहीं। सो कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि somebody कैन टेक्स्ट यू, somebody कैन मैसेज यू। इस हफ्ते आप बहुत क्रिएटिव भी रहोगे, तो आप बहुत सेंसिटिव भी रहोगे। लाइक कोई अगर आपको कुछ बोलेगा तो आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि अच्छा मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ या मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। इस तरह की भी कुछ कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है कि आप थोड़ा सा सेल्फ रियलाइज़ करोगे कि आपकी गलती कहाँ पे है, इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि दूसरे की गलती है। बट हाँ, सेंसिटिव रहोगे बट बहुत क्रिएटिव रहोगे। एक चीज़ मुझे दिख रहा है फ्रॉम दिस कार्ड हर्मिट कि आप अब बहुत ज़्यादा डिटैच फील करने लग रहे हो धीरे धीरे। तो आप लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कुछ चीज़ें इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, मे बी कुछ रिकवर कर रहे हो अपनी कुछ चीज़ें, पास्ट की कुछ चीज़ें आपने अगर कहीं गलती करी है तो उसको ठीक करने की आप कोशिश करोगे बहुत ज़्यादा। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत इमोशनली डिस्टेंस होते जा रहे हो लोगों से। ओके, आपको लोगों की मतलब बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है। आप अपने आप को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ना अकेला टाइम स्पेंड करोगे इस हफ्ते। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि अकेला टाइम स्पेंड करते हैं, अकेले रहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। सो यस, यू आर स्पेंडिंग अलोन टाइम। हर्मिट की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कोई कुछ लोग आपके साथ बात करना चाहते हैं बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो। लेट्स सी कि करियर वाइज आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जस्ट डू इट का कार्ड आया है आपके लिए, विच इज सेइंग कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, आपको बस अपनी चीज़ों को करना है। ओके, कोई एक्शन करना है। कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे एक्शन मिसिंग है, जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में वैसा हो नहीं पा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन। आपको बोला जा रहा है जो भी आपने जो भी प्लान किया हुआ है उनको एक्शन में तब्दील करिए, उस पर वर्कअप करिए। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कहीं ना कहीं। और ये आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अभी आप जैसे मतलब आप बस सोच रहे हो कि मेरे को ये करना है वो करना है, बट आप कर नहीं रहे हो कहीं ना। तो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्शन ले आइए अपने काम में। हेल्प लीजिए, अगर हेल्प लेना है किसी से तो हेल्प ज़रूर लीजिए। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। गाइडेंस है आपके लिए हाउस। वाओ, ब्यूटीफुल। दिस लाइक हाउस आपको बता रहा है कि एक लाइफ में स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। लाइफ की फाउंडेशन बनानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि लाइफ के हाउस के अंदर क्या क्या होता है, अलग अलग कमरे होते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ रिपेयरिंग वर्क अगर करनी है, कुछ चीज़ें आपने अगर गलती करी थी, कुछ रिश्तों में कुछ गलतियां करी थी, कुछ चीज़ें थी जहाँ पे दीवारें बहुत कच्ची होगी, ये गिरने वाली है। जैसे आर्किटेक्ट क्या करता है, हर चीज़ देखता है ना कि सीमेंट, कंक्रीट, ये सब चीज़ें सब सही से है या नहीं, क्वालिटी कैसी है। आजकल तो चीज़ें गिर रही है बट लेकिन बता रही हूँ इन सब चीज़ों को आपको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। ये आपको ऐसा भी बोल रहा है कि आपके मन के अंदर एक ऐसा एड्रेस है जो हील नहीं हो रहा है, और आप उस चीज़ को आपको सॉलिड करना है, उस चीज़ को आपको घर जैसा बनाना है, उस चीज़ को आपको मजबूत बनाना है, आपकी फाउंडेशन को आपको मजबूत बनाना है। सो आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी थोड़ी सी कमज़ोर हैं, उसको आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, उन पे वर्कअप करिए, अंदर से मजबूत बनाइए अपने आप को। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। सो हम लोग देखेंगे
कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए लाइक नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स सी कैंसर, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपकी क्या एनर्जीज़ है। उसके बाद हम आपकी करियर रीडिंग भी करेंगे। सो लेट्स सी कैंसर, आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। टू ऑफ कप्स, द टेम्परेंस एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स का। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ कि आई थिंक आपके लाइफ में ना कुछ यू आर मीटिंग सम न्यू पीपल। एब्सोल्युटली आप नए लोगों से कहीं ना कहीं मिल रहे हो। यू आर हैविंग पार्टनरशिप्स, कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कैंसर। बहुत ज़्यादा ये हफ्ता आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये हफ्ते में आपके नए लोगों से मिलना जुलना, कम्युनिकेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो येस, आई एम सीइंग कि आप कहीं पार्टनरशिप कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, एंड देयर इज़ यूनियन ऑल्सो। ओके, देयर इज़ यूनियन, ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं कुछ आपका यूनियन बन रहा है। मे बी यू हैड अ कॉन्फ्लिक्ट और अ फाइट, यू आर इन अ हीलिंग एनर्जी। तो एक हीलिंग भी एनर्जी है हमारे पास। द टेम्परेंस का भी कार्ड आया है यहाँ पे। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, आप बेसिकली यू आर कमिंग आउट ऑफ सम प्रॉब्लम। आप किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो। आपको यू आर गेटिंग लाइक, आपको समझ में आ रहा है दैट हु आर फॉर यू, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ। तो आप किसी चीज़ से हील हो रहे हो, मे बी किसी पार्टनरशिप से, किसी रिलेशनशिप से आप हील हो रहे हो। एक हार्मनी आ रही है, और डिवाइन टाइमिंग भी आपको यही बोल रहा है कि आपका ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके लाइफ को पूरी तरह से एक नए तरीके से देखने के लिए। सो डिवाइन टाइमिंग भी बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, एंड आई थिंक ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक ग्रोथ देख रहे हो अपनी इस पार्टनरशिप में, करियर में, व्हाटएवर। आपके अंदर से एक ग्रोथ वाली एनर्जी आ रही है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको किसी जगह पे थोड़ा सा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। यानी कि ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। कहीं ना कहीं आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। प्रैक्टिकल आपको कुछ इस हफ्ते प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देना पड़ सकता है। इस तरह का कुछ एनर्जी मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत केयरिंग होंगे आपकी तरफ, ये भी चीज़ें दिख रही है। तो एक नर्चरिंग, हेल्थ वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद पार्टनर का ध्यान रख रहे हो, पार्टनर आपका ध्यान रख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। अब हम चलते हैं, देखते हैं आपके करियर कैसा रहेगा। नाउ लेट्स सी कैंसर दैट आपका करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। सो करियर के लिए एक कार्ड देखते हैं हम लोग। ओके, करियर वाइज आपका कैसा रहेगा। करियर में आपके लिए लकी मी का कार्ड आ रहा है, एंड इट इज सेइंग दैट दिस इज योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर, टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। सो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं करियर को लेके। आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, इसका आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू यूटिलाइज इट। सो ऐसा दिख रहा है कि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, और यूनिवर्स आपको बोल भी रहे हैं कहीं ना कहीं कि उन अपॉर्चुनिटीज़ का आपको इस्तेमाल करना है। आपको बेसिकली कुछ नए प्रोजेक्ट्स अगर आ रहे हैं तो इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उन प्रोजेक्ट्स को हाँ बोलो। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आपके पास आ सकते हैं, कुछ नया काम आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, या कुछ नए काम से ही आपको कुछ कुछ चीज़ें प्रॉफिटेबल मिल सकती है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके, सो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस
क्या रहेगा आपके लिए, गाइडेंस क्या है? ओके, सो एंग्जाइटी का कार्ड आया है और एंग्जाइटी का कार्ड ये बोल रहा है कि कोई मेंटल इश्यूज आपको परेशान कर रही हैं, मे बी आपके लाइफ में बैलेंस नहीं रह रहा है। सो इट इज़ वार्निंग यू दैट जो भी एक्सेसिव वरी या कोई भी टेंशन अगर आप ले रहे हो, ये आपको कन्फ्यूजन ही कर रहा है। आप बेसिकली नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आप अपने कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर ना बहुत परेशान हो, उनकी कुछ डिसीशंस नहीं ले पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि इस एंग्जाइटी से कहीं ना कहीं आपको बाहर आना है, इस एंग्जाइटी में आपको नहीं डूबना है और कुछ डिसीशन अगर आपको लेना है अपने लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, तो यू हैव टू टेक दैट इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि ये चीज़ें आगे कैसे होंगी। सो पॉजिटिव माइंड में रहिए, पॉजिटिव सोचिए और डिसीशंस उस बेसिस में लीजिए। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैंसर, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा एंड विश यू ऑल द गुड लक। बाय। हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी इस नेक्स्ट 7 डेज़ यानी कि इस हफ्ते की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सबके लिए। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, सो स्कॉर्पियो देखते हैं ये हफ्ता जनरली आपके लिए कैसा रहेगा, फिर हम आपकी करियर रीडिंग करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, हाउ इट्स गोइंग टू बी स्कॉर्पियो। ओके, द टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 of swords, the tower at the bottom of the deck. ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है द टेम्परेंस का। किसी चीज़ को लेकर आपकी हीलिंग हो रही है, कोई ट्रूथ को लेकर आपकी हीलिंग हो रही है। सो सम काइंड ऑफ अ ट्रूथ दैट यू आर फेसिंग, कोई आपको किसी चीज़ में चैलेंज आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ को लेकर आपकी हीलिंग हो रही है। ओके, एंड टावर इज़ लाइक ऐसा है कि मे बी कुछ कोलैप्स हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ रिलेशनशिप कोलैप्स हो रहा है, कुछ सच्चाई सामने आ रही है, कुछ चीज़ें नहीं स्टैंड हो रही आपसे भी। अब कोई मैरिज रिलेशनशिप से आप हील होने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, और आपके ऊपर बहुत प्रेशर भी है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, तो ये भी दिख रहा है। सो आप इस चीज़ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान रहोगे इस हफ्ते में थोड़ा सा। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दैट आप एक अपने डिसीशन पे आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। ये जो भी सिचुएशन इस हफ्ते होगा आपके साथ, उस चीज़ से कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। एंड मैं देख रही हूँ कि आप एक बहुत अच्छे लीडरशिप में आ रहे हो। आपका बिजनेस अगर चल रहा है तो वो बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो येस, डेफिनेटली ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड साथ ही साथ मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, जो कि एक स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है। तो मे बी आप कुछ चीज़ें किसी से छुपा रहे हो या कोई आपसे छुपा रहा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी, समझ में आ जाएगी वो चीज़ें। सो कुछ हिडन चीज़ें हो सकती है। आपके हेल्थ को लेके भी कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है कि आपके हेल्थ में भी कुछ हिडन चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो। कोई ऐसे डिसेप्टिव बन रहा है आपके सामने, तो कुछ चीज़ें बाहर आएंगी। ये हफ्ता थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, कुछ चीज़ें स्कॉर्पियो आपकी बाहर आएंगी, आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी मैरिज को लेकर। ओके, लेट्स सी कि करियर वाइज आपका कैसा है, करियर वाइज कैसा रहेगा आपका स्कॉर्पियो। ओके, सो मैच्योरेशन का कार्ड आया है करियर में। तो करियर वाइज ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जो करियर में है, आप
थोड़े ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, लाइक आपके जो भी आपके चीज़ें आप चाहते हो, मतलब पैसा कैसे कमाना है, क्या करना है, उसमें मैच्योरिटी आ रही है। कहीं ना कहीं आप मैच्योर बन रहे हो, आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से आपको फाइनेंसेस को हैंडल करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कैसी लेनी है, आप वो सब बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। थोड़ा सा चैलेंजिंग है करियर वाइज में, बट लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। सो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, एक बार क्विक देख लेते हैं। सो आपके लिए गाइडेंस है स्ट्रेंजर का। ओके, तो स्ट्रेंजर का गाइडेंस ये आ रहा है कि अब कुछ चीज़ें हैं आपने अपने लाइफ में बहुत इग्नोर करी है, रिजेक्टेड फील करी है अपने बारे में। देर आर पार्ट्स यू मे हैव इग्नोर्ड और रिजेक्टेड, इट एनकरेज यूज टू एम्ब्रेस एंड एक्सप्लोर द अनफेमिलियर पार्ट्स। तो कुछ हिडन एस्पेक्ट्स है आपकी पर्सनालिटी के जो आपने कॉन्टीन्यूसली इग्नोर किया है। सो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ों पे फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सो येस, अपने ऊपर काम करिए, या तो आपने अपने ऊपर काम किया भी है तो आप कुछ अपने चीज़ों को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, तो दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ पाइसन यानी मीन राशि। हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी इस नेक्स्ट 7 डेज़ यानी कि इस हफ्ते की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सबके लिए। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ओके, सो स्कॉर्पियो देखते हैं ये हफ्ता जनरली आपके लिए कैसा रहेगा, फिर हम आपकी करियर रीडिंग करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, हाउ इट्स गोइंग टू बी स्कॉर्पियो। ओके, द टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 of swords, the tower at the bottom of the deck. ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है द टेम्परेंस का। किसी चीज़ को लेकर आपकी हीलिंग हो रही है, कोई ट्रूथ को लेकर आपकी हीलिंग हो रही है। सो सम काइंड ऑफ अ ट्रूथ दैट यू आर फेसिंग, कोई आपको किसी चीज़ में चैलेंज आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ को लेकर आपकी हीलिंग हो रही है। ओके, एंड टावर इज़ लाइक ऐसा है कि मे बी कुछ कोलैप्स हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ रिलेशनशिप कोलैप्स हो रहा है, कुछ सच्चाई सामने आ रही है, कुछ चीज़ें नहीं स्टैंड हो रही आपसे भी। अब कोई मैरिज रिलेशनशिप से आप हील होने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, और आपके ऊपर बहुत प्रेशर भी है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, तो ये भी दिख रहा है। सो आप इस चीज़ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान रहोगे इस हफ्ते में थोड़ा सा। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दैट आप एक अपने डिसीशन पे आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। ये जो भी सिचुएशन इस हफ्ते होगा आपके साथ, उस चीज़ से कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। एंड मैं देख रही हूँ कि आप एक बहुत अच्छे लीडरशिप में आ रहे हो। आपका बिजनेस अगर चल रहा है तो वो बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो येस, डेफिनेटली ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड साथ ही साथ मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है जो कि एक स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है। तो मे बी आप कुछ चीज़ें किसी से छुपा रहे हो या कोई आपसे छुपा रहा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी, समझ में आ जाएगी वो चीज़ें। सो कुछ हिडन चीज़ें हो सकती है। आपके हेल्थ को लेके भी कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है कि आपके हेल्थ में भी कुछ हिडन चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो। कोई ऐसे डिसेप्टिव बन रहा है आपके सामने, तो कुछ चीज़ें बाहर आएंगी। ये हफ्ता थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा,
कुछ चीज़ें स्कॉर्पियो आपकी बाहर आएंगी आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी मैरिज को लेकर। ओके, लेट्स सी कि करियर वाइज आपका कैसा है, करियर वाइज कैसा रहेगा आपका स्कॉर्पियो। ओके, सो मैच्योरेशन का कार्ड आया है करियर में। तो करियर वाइज ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जो करियर में है, आप थोड़े ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो। लाइक आपके जो भी आपके चीज़ें आप चाहते हो, मतलब पैसा कैसे कमाना है, क्या करना है, उसमें मैच्योरिटी आ रही है। कहीं ना कहीं आप मैच्योर बन रहे हो, आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से आपको फाइनेंसेस को हैंडल करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कैसी लेनी है, आप वो सब बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। थोड़ा सा चैलेंजिंग है करियर वाइज में, बट लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। सो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। आपके लिए गाइडेंस क्या आता है एक बार क्विक देख लेते हैं। सो आपके लिए गाइडेंस है स्ट्रेंजर का। ओके, तो स्ट्रेंजर का गाइडेंस ये आ रहा है कि अब कुछ चीज़ें हैं आपने अपने लाइफ में बहुत इग्नोर करी है, रिजेक्टेड फील करी है अपने बारे में। देर आर पार्ट्स यू मे हैव इग्नोर्ड और रिजेक्टेड, इट एनकरेज यूज टू एम्ब्रेस एंड एक्सप्लोर द अनफेमिलियर पार्ट्स। तो कुछ हिडन एस्पेक्ट्स है आपकी पर्सनालिटी के जो आपने कॉन्टीन्यूसली इग्नोर किया है। सो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ों पे फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यस, अपने ऊपर काम करिए, या तो आपने अपने ऊपर काम किया भी है तो आप कुछ अपने चीज़ों को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, तो दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ पाइसियन यानी मीन राशि। हाय पाइसियन यानी कि मीन राशि, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सो लेट्स सी, क्विकली चेक इन हाउ दिस वीक इज़ गोइंग टू बी फॉर द पाइसियन। पाइसियंस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, लेट्स क्विकली चेक इन, लेट्स सी। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है एंड द पेज ऑफ कप्स है। तो सबसे पहला जो कार्ड है पाइसन आपके लिए है द नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुछ जगह पे बहुत जल्दबाजी हो रही है, मे बी कोई डिसीशंस को लेकर जल्दबाजी हो सकती है आपकी। सो एक रिस्क आप लेते हुए इस हफ्ते दिखाई दोगे, तो बहुत बड़ी रिस्क भी हो सकती है, छोटी मोटी रिस्क भी हो सकती है, बट जो भी रिस्क होगी ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हो चीज़ों को। तो एक रिस्क मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, रिलेशनशिप की बात करूँ तो कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे आप इस हफ्ते, और थोड़ा तेज़ी से चीज़ें बढ़ेंगी। सो कहीं ना कहीं एक्शन दिख रहा है मुझे, या तो किसी से बात करने का एक्शन है, नो कांटेक्ट है, तो एक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि एक्शन आ रहा है। तो कुछ बहुत जल्दबाजी में फास्ट चीज़ें होएंगी, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि बहुत जल्दी में भी डिसीशंस आप मत लीजिएगा। वी हैव द 5 ऑफ कप्स एज वेल। तो 5 ऑफ कप्स आपको कहीं ना कहीं किसी डिसीशन गलत लेने पे आपको रिग्रेट फील हो सकता है, तो इसलिए बोलूँगी कि जो भी डिसीशन आप लोगे इस हफ्ते थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। सबका अपना भी सोचिए, सबका मतलब सब चीज़ें आप लॉन्ग टर्म देखिए कि लॉन्ग टर्म में आप कहाँ तक इस कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आप कहाँ तक जा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। किसी चीज़ का इमोशनल हैवीनेस आप फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करना, लॉस्ट रहना, या ये सोचना कि मेरे हाथ से चीज़ें निकल गई है, बहुत ऐसा फील कर सकते हो इस हफ्ते। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी ये पूरे हफ्ते में ना आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, तो सेंसिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट साथ ही साथ किसी चीज़ को खोने का आपको बहुत ज़्यादा डर लगा रहेगा इस हफ्ते। सो बी वेरी मेच्योर ऑफ हैंडलिंग कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को देखिए। इस हफ्ते आप बहुत क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी रहोगे।
बात करने में भी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे। सो करियर वाइज कैसा आपका है, एक बार क्विकली देख लेते हैं इस हफ्ते का करियर वाइज आपका कैसा रहेगा। करियर वाइज मैं अथॉरिटी का कार्ड देख रही हूँ यहाँ पे। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कहीं ना कहीं दैट आपकी करियर में ग्रोथ हो रही है, अपग्रेशन हो रही है। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जो आपको कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जो आपको एक लीडरशिप पोजीशन में लेके जा सकती है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जो आप अगर कुछ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी या इस हफ्ते बहुत ज़्यादा चांसेस है जहाँ पे आपको खुद का कंट्रोल मिलेगा। या कोई बिज़नेस हो सकता है, कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहो, या फिर कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है। ओके, सो लेट्स सी कि आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आता है। आपके लिए गाइडेंस स्पाइसेस। ओके, सो द डोर का कार्ड आया है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और ये कार्ड आपको बोल रहा है कि डोर हमारी लाइफ में बेसिकली सजेस्ट करता है अपॉर्चुनिटी या कोई डिसीजन जो अभी आपने लिया नहीं है, इट इज़ अवेटिंग। कोई डिसीजन है जो अभी आप वेट कर रहे हो उस डिसीजन को लेने के लिए। तो इट इज़ ऑल्सो अर्जिंग यू टू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। सो आपका कोई कंफर्ट जोन बना हुआ है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न ऐसा बना हुआ है जो आपको ऐसा लगता है कि इधर ही रहते, इधर ही सब चीज़ें हो जाए, अगर ऐसा कुछ बना हुआ है तो उस कंफर्ट जोन को हटाने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि दिस इज़ द मोमेंट। आप अपना चॉइस देखिए, आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए, आप हेजिटेट मत होइए। आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ चीज़ें आपको रोक रही हैं तो उनको जाने दीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जितना आप हेजिटेट करोगे, जितना आप अपने आप को रोकोगे, उतना ही आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नहीं आएंगी। सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो जो आपका गोल है, जो आपको करना है, वो आपको करके ही रहना है। इट्स लाइक यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड या आप पीछे नहीं जा सकते कि ओके अभी मेरा ये चीज़ मेरा से लूज़ हो जाएगा तो मैं ये अपॉर्चुनिटी करूँ या ना करूँ, ऐसा आप नहीं सोच सकते हो। बेसिकली आपको हमेशा आगे बढ़ते चले जाना है और एक जो भी आपके पास चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में सोचना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये 12 साइंस बहुत अच्छी लगी है रीडिंग। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।